हेलो गाइस, एक्चुअली आई एम सॉरी, पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे टॉपिक बीच में छोड़ना पड़ा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी तरीके से किडनी फेल होती है या किडनी डैमेज होती है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराए या डायलिसिस करा ले। ठीक है। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर है वो काफी कॉस्टली है और उतना इजीली किडनीज अवेलेबल भी नहीं हो पाती है, राइट। सो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली प्रोसीजर एंड एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट। सो एक ऑल्टरनेट वे, एक दूसरा तरीका डायलिसिस का है, और जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। और ये समझते हैं डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस को हम एक्चुअली एक आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, यानी डायलिसिस की हेल्प से हम वही काम करवाते हैं जो किडनीज करती है, ठीक, यानी ब्लड का फिल्टर। ओके। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होगा? देखिए, डायलिसिस में एक्चुअली एक मशीन होती है जिसको हम डायलाइजर बोलते हैं, और उस डायलाइजर में दो चीजें हैं मेनली। एक तो जो ट्यूब्स है जो कि सेल्यूलोज की मोस्टली बनी होती है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में एक्ट करती है। तो सेल्यूलोज की बनी हुई या कुछ और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई जो ट्यूब्स है, जो कि जो पैरेलली इस तरीके अरेंज होती है उस डायलाइजर सॉल्यूशन मशीन के अंदर, और उसके ट्यूब्स के बाहर की तरफ एक सॉल्यूशन पाया जाता है जिसको डायलाइजिंग सॉल्यूशन कहते हैं। और इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का जो कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट ब्लड के नॉर्मल ब्लड के कंसेंट्रेशन जैसा ही होता है, यानी उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, वाटर, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें उस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर ब्लड के कंपोजिशन से ऑलमोस्ट सिमिलर रखा जाता है, ठीक। अब डायलिसिस करते कैसे हैं कि जो पेशेंट है जिसके डायलिसिस करना है उसकी आर्टरीज में से हमने उस आर्टरीज में इंजेक्ट करके ब्लड निकाला पंप के जरिए, उस ब्लड को पास आउट किया जाता है ट्यूब्स के अंदर। तो आर्टरी से ब्लड निकालने का पर्पज, क्योंकि आर्टरीज में एक तो ब्लड काफी हद तक प्योर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और दूसरा उसमें ब्लड हाई प्रेशर से भी फ्लो करता है। तो इसके कारण से हम आर्टरी से ब्लड निकालते हैं और उसको उस डायलाइजर के अंदर जो ट्यूब्स हैं, जिसको हम बता रहे थे सेल्यूलोज की बनी हुई या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई जो ट्यूब्स होती हैं जो पैरेलली अरेंज होती हैं एक दूसरे के, वहां से उस ब्लड को गुजारा जाता है। तो अब क्योंकि ये ट्यूब्स उस डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर है और वहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है पेशेंट का ट्यूब्स के जरिए, तो इस पासेज के दौरान ब्लड में से जो यूरिया है और जो दूसरे वेस्ट सॉल्ट्स हैं, ये सब उस डायलिसिस सॉल्यूशन में धीरे धीरे सीप आउट करते रहते हैं, निकलते रहते हैं ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन दिस ट्यूब्स, राइट। अब उसके बाद जब फाइनली सारी ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो कर चुका होता है, तो तब तक ब्लड के रिलीज होने का जो आउटलेट है वहां मशीन का, डायलाइजर का, वहां तक ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होता है, क्योंकि जितना भी उसमें यूरिया है और जो भी वेस्ट सॉल्ट्स है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड के अंदर, वो उस डायलाइजर सॉल्यूशन में बाहर लीक आउट होने लगते हैं, आ चुके होते हैं, और फिर उस ब्लड को वापस फिल्टर करने के बाद उस पेशेंट की वेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो गाइस, ये तरीका है, हम मशीन के जरिए ब्लड को फिल्टर कराते हैं, और इसीलिए उस डायलाइजिंग सॉल्यूशन को हम या डायलाइजर को हम एक आर्टिफिशियल किडनी का भी नाम देते हैं, यानी ये वही काम कर रही है जो हमारी बॉडी में किडनीज करती है नॉर्मली, राइट। तो एक ये तरीका है डायलिसिस, और इसकी हेल्प से हम पेशेंट को कुछ और समय तक की जो जिंदगी है वो उसको दे सकते हैं, हम उसको कुछ और समय तक इस डायलिसिस पे जीवित रख सकते हैं। इवन द किडनीज आर टोटली नॉट वर्किंग, दे आर डैमेज, दे आर फेल, व्हाटएवर, ओके। तो ये तरीका है दोस्तों डायलिसिस, जिसके थ्रू पेशेंट को ब्लड फिल्टर करके पीरियडिकली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। वो पीरियडिकली उसको जा जाके टाइम टू टाइम अपनी ब्लड की फिल्टरिंग करानी पड़ती है, और उसका कुछ और वर्षों तक, कुछ और समय तक उसकी जो प्रॉब्लम है वो हम सस्टेन कर सकते हैं, वो उसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं, ठीक। सो गाइस, ड्यू टू दिस topic dialysis, we have completed chapter 6 life processes for class 10 students, and once again I beg your pardon for interrupting our previous class, our previous video in between,
due to some technical problems. So till then guys, take care, stay safe, stay home, keep honestly, keep your study going on and keep watching videos, keep sharing videos. Thank you, God bless you all.